एडिशन ऑफ अमोनिया। तो यहां से आ गया आपका एडिशन ऑफ अमोनिया, तो मैं लिख दूं यहां पर इमीन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विद अमोनिया फॉर्म्स इमीन्स। इमीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड अमीन। तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमने एल्डिहाइड लिख दिया और प्लस में हमने अमोनिया डाल दिया HNH2 अमोनिया, ठीक है ना। और पीएच हमने कितना रखा है यहाँ पर? 4.5 से 5 तक का, ठीक है ना। तो क्या निकल गया यहाँ से आपका? देखिए जरा ध्यान से, अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं H2NH, है ना, है तो ये अमोनिया ही आपका। तो यहाँ से क्या निकाल दिया आपने? वाटर हटा दिया ना, और ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NH और प्लस में H2O। दिस इज इमीन। चलो इसके बाद आप कीटोन को लिख लो कोई। यहाँ पर हमने कीटोन लिख ली CO और CH3 प्लस वही अमोनिया लिख दिया हमने H2NH, वही कहानी। पीएच को हमने 4.5 से कहाँ रखा? 5 तक रखा, या किसी किसी बुक में आपको 5.5 भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रेंज तो इसकी यही रहती है। तो फिर से वाटर निकल गया आपका, ये देखो फिर से क्या निकल गया यहाँ से? वाटर निकल गया आपका, है ना। और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड NH प्लस में H2O। इसके बाद सेकंड आता है आपका एडिशन ऑफ अमीन्स। एडिशन ऑफ अमीन्स, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन में अमीन डालोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? एन सब्स्टिट्यूटेड इमीन मिलेगा आपको, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? स्किप्स बेस, समझे। 1 मिनट, ये कनेक्शन हट गया था इसका। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अमीन्स, तो इससे क्या होगा आपका? आपका बनेगा एन सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर एन सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स आर प्रोड्यूस्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्किप्स बेस इसको बोला जाता है, एन सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया CH3, चलो एल्डिहाइड ये वाला ले लो C डबल बॉन्ड OH, और प्लस में हमने लिख दिया H2NCH3। ये क्या है? मीथेन अमीन। दिस इज मीथेन अमीन। तो वही आपका देखो यहाँ पर क्या हट जाएगा यहाँ से? ये हटेगा ना, वाटर। तो ये बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड N और CH3, है ना, N सब्स्टिट्यूटेड इमीन और प्लस में वाटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्किप्स बेस, ठीक है ना। स्किप्स बेस क्या है आपका? N सब्स्टिट्यूटेड इमीन, ठीक है। तो तीसरा आता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जब हाइड्रोक्सिल अमीन को आप ऐड करते हो किसी एल्डिहाइड या कीटोन में, तो आपके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उनको बोला जाता है ऑक्साइम्स। द हाइड्रोक्सिल अमीन डेरिवेटिव्स
तो मैं लिख दूं यहाँ पर क्या बनेंगे आपके ऑक्साइम्स बनेंगे। द हाइड्रोक्सिल अमीन, द हाइड्रोक्सिल अमीन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कॉल्ड ऑक्साइम्स। तो करा देते हैं हम रिएक्शन। ये एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और प्लस में ये हो गया आपका NH2OH हाइड्रोक्सिलमीन, और पीएच यहाँ पर वही रहेगा आपका 4.5 से 5 तक का, और ये बन जाएगा आपका CH3CH, वाटर हट जाएगा यहाँ से, देखिए ये वाटर हट रहा है आपका, और CH3CH डबल बॉन्ड NOH और प्लस में वाटर। तो ये ऑक्साइम बन गया। तो हमने क्या लिया था यहाँ पर, इथेनॉल लिया था ना, तो ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइम। ऐसे ही आपको कीटोन लिख लो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस में H2NOH, और वही पीएच भी यहाँ रहेगा 4.5 से 5 तक का, और ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड NOH और प्लस में H2O। ये क्या बना आपका प्रोपेनोन ऑक्साइम। चलिए, इसके बाद आता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका उसको बोलते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहां पर द हाइड्राजीन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कोल्ड हाइड्राजोन। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्राजोन बोलते हैं। तो जैसे वही हमने एल्डिहाइड ले लिया और इसमें हमने हाइड्राजीन को डाल दिया H2NNH2। ठीक है, तो वही कहानी आपका, ये हटेगा यहाँ से वाटर आपका, और ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड N और NH2, और प्लस में क्या आया वाटर। तो ये क्या बन गया एसिड एल्डिहाइड हाइड्राजोन, और ऐसे ही आप यहाँ पर किसी कीटोन को लिख दो CH3COCH3 और प्लस में H2NNH2, और फिर से यहाँ पर ये वाटर हट जाएगा आपका, और ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड NNH2 और प्लस में वाटर। ये क्या बन गया आपका प्रोपेनोन हाइड्राजोन, ये बन गया आपका। इसके बाद आता है आपका एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। इसके बाद आएगा एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो द फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाते हैं आपके। मैं लिख दूं यहाँ पर फिनाइल हाइड्राजोन्स आर प्रोड्यूस्ड,
फिनाइल हाइड्रोजोन्स आर प्रोड्यूस। ठीक है ना, क्या बन जाएंगे आपके? फिनाइल हाइड्रोजोन्स बन जाएंगे आपके। तो डालते हैं इसको एल्डिहाइड और कीटोन में हम। ये बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस में H2NNH। दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है ना, पीएच को आप मेंटेन करोगे वही 4.5 से 5 तक, और यहाँ से क्या हटा दोगे आप? वाटर को हटा दोगे ना, ये वाटर हट गया आपका। तो ये क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड N और NH, और ये रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, फिनाइल हाइड्रोजन, और प्लस में क्या आ गया आपका? वाटर आ गया, है ना। तो ये क्या था आपका? इथेनॉल ना। तो एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, चलिए इसके बाद एक कीटोन ले लो आप। चलो कीटोन को थोड़ा बदल देते हैं आपके बार, है ना, ब्यूटेन 2 ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका CH3 प्लस, मोलिक्यूल को ऐसे लिखते हैं NH2NH। पेपर में तो ऐसे लिखा लिखा आएगा ना, मैं तो आपको समझाने के लिए मोलिक्यूल को थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ऐसे ही pH 4.5 से 5 तक आप मेंटेन करोगे, और क्या बन जाएगा? ये CH3C, और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? C2H5। CH3CH2 को C2H5 लिख दिया हमने। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन का आया, तो डबल बॉन्ड NH और ये रिंग, और प्लस में क्या आया? H2। तो फिनाइल हाइड्रोजन किसका हुआ? ब्यूटेन 2 उनका। तो दिस इज ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन फिनाइल हाइड्रोजन, ब्यूटेनोन फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका एडिशन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो मैं लिखूं यहाँ पर ऑल द एल्डिहाइड्स, all the aldehydes and ketones, all the aldehydes and ketones on reaction, on reaction with 2,4 dinitrophenyl hydrogen produces, produces orange yellow coloration, orange yellow coloration due to formation, due to formation of 2,4-DNP डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये एक टेस्ट ही है ना। इट इज ए टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन की प्रेजेंस को हमें चेक करना हो, तो उस मिक्सचर के अंदर हम क्या डाल दें? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो अगर येलो ऑरेंज कलरेशन हो गई, तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड हमें दे रखा है, या तो वो एल्डिहाइड है या वो कंपाउंड आपका कीटोन है। ठीक है, ओके सर। चलिए अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा आपका। ये हमने एल्डिहाइड ले लिया, सी एल्डिहाइड या कीटोन सबसे ऐसे रिएक्शन होगी, और ये हो गया H2NNH, और ये आपकी बेंजीन रिंग चल रही है इधर, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, है ना। दिस इज 2,4-DNP,
दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। और पीएच वही रहेगा आपका 4.5 से 5 तक मेंटेन करोगे, 4.5 to 5। ये हट गया यहाँ से आपका वाटर, और ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड N और NH, और ये रिंग, और इस रिंग में सेकंड पे और 4 पर क्या लगा हुआ है, NO2 और प्लस में H2O। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो कलरेशन, ऑरेंज येलो कलरेशन। ये हो गया आपका। और ऐसे ही कोई भी कीटोन हो आपकी, ये हमने कीटोन को लिख दिया, और C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और प्लस में वही H2N NH, और यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2 वही। pH को हमने मेंटेन कर लिया 4.5 से 5 तक। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड N और NH, और यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2 प्लस में H2O, है ना। यहाँ भी क्या है, ये आपकी ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो कलरेशन, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद आता है आपका एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड, एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड, एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, ये कंपाउंड NH2NH CONH2, ठीक है। तो यहां से सेमी कार्बाजोन्स बनते हैं आपके, तो मैं लिख दूं यहां पर सेमी कार्बाजोन। द सेमी कार्बाजाइड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द सेमी कार्बाजाइड डेरिवेटिव्स, द सेमी कार्बाजाइड derivatives of aldehyde and ketones are called semi carbazones, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पर ध्यान से, ये हमने एल्डिहाइड लिख दिया एक, और ये सेमी कार्बाजाइड लिख दिया मैंने H2N NH CONH2, और यहां से मैंने ये वाटर हटा दिया, है ना। और डेरिवेटिव बन गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड N NH CONH2 और प्लस में वाटर। अब देखो यहाँ पीछे भी H2 है, यहां से भी आप लिंक कर सकते हो CH3C, इसको ठीक से लिखो मैं एक बार, ये हो गया आपका CH3C H डबल बॉन्ड O प्लस H2N CONH और NH2, और अब ये बन गया। अब यहाँ से वाटर हट गया आपका, दोनों साइड इसमें H2 है, तो यहाँ से भी हो सकता है ये। एक सेकंड रुको, शायद ये हैंग कर गया, है ना, दोबारा से रिकवर होने दो इसको। चलो यही हो गया आपका, तो यहीं से हमें करना था खाली इसको, तो ये हमने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है ना।
और ये बन गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड N CONH NH2 प्लस में H2O। तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन है, यहाँ तक सेव कर लूं कहीं ये गायब ना हो जाए फिर, है ना। चलो बताओ जरा आप, तो इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इन दोनों में से कोई सा सही है और कोई सा आपका गलत जरूर होगा आपका। सर बता। सर सेकंड वाली लग रही है ठीक। सेकंड वाली सही लग रही है आपको? अच्छा, जब मैं आपको ये करा रहा था तो मैंने क्या बोला था कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स क्या है, बेस है ना, या नहीं? तो हाँ अमोनिया जी और सर। उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, तो असल में तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हो रहा है। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका रेक्टिफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये C डबल बॉन्ड O मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब देखो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस वाले N का लोन पेयर तो इधर आ जाएगा ना कंजुगेशन करने, और इस वाले N का लोन पेयर भी इधर आ जाएगा कंजुगेशन करने, आएगा या नहीं? बोलो। हाँ जी सर। है ना। तो इस वो जो नाइट्रोजन एटम जो कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ है उस पर तो लोन पेयर है ही नहीं ना, तो यहां से तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा आपका। ये जो NH2 ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है ना, क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ गया, कार्बोनाइल के साथ कहां चला गया, कॉन्जुगेशन में चला गया, समझे? ओके सर। समझे इस बात को, इसलिए यहां से लिंकेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा था, पहले वाला सही है और दूसरे वाला क्या है, ये गलत है, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, गलत, ठीक है ना, दिस इज रोंग। और ये वाला क्या है आपका सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो हम इस को न्यूक्लियोफाइल बनाकर रिएक्शन करा रहे हैं, असल में ये लोन पेयर तो कंजुगेशन कहाँ कर रहा है आपका, इसके साथ कर रहा है ना आपका। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर। ये ऐसे है NH2 NH और CO और NH2 यहाँ पर भी मैं NH को दिखाता हूँ और ये C डबल बॉन्ड O। तो वो जो नाइट्रोजन एटम जो कार्बोनिल ग्रुप से लगे हुए हैं ये तो क्या कर रहे हैं, कंजुगेशन कर रहे हैं ना, दे आर इन कंजुगेशन विद कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये दोनों जो नाइट्रोजन एटम है ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, दे आर नॉट द न्यूक्लियोफाइल्स, ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है आपके, है ना। तो सिर्फ लोन पेयर किसका अवेलेबल रहता है, इस वाले नाइट्रोजन का, इसलिए यहां से लिंकेज होती है, समझ गए, है ना। ये वाला सेंटर क्या रहता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक बना रहता है, और ये दोनों क्या हैं आपके,
ये दोनों नाइट्रोजन एटम आर नोट न्यूक्लियोफिलिक। समझ गए? ये हाँ जी न्यूक्लियोफिलिक सर। नहीं है, है ना? तो मैं लिख दूं यहां पर ड्यूरिंग एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ ड्यूरिंग एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड टू एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना? ड्यूरिंग एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन द लिंकेज occurs through the nitrogen atom bonded with नाइट्रोजन एटम। यानी कि जो नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन से लगा हुआ है उससे ही लिंकेज होती है। बिकॉज द NH2 group attached to carbonyl group are not nucleophilic because, ठीक है ना, आर नॉट न्यूक्लियोफिलिक बिकॉज देयर, है ना, बिकॉज देयर लोन पेयर लोन पेयर इज इन conjugation with कार्बोनाइल ग्रुप। समझ गए? है ना? इसलिए उसी नाइट्रोजन एटम से आपको लिंकेज करना है जो कि दूसरे नाइट्रोजन से लगा हुआ है। जो नाइट्रोजन कार्बन से लगी हुई है आपकी, ठीक है ना, वो आपका न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। ठीक है ना? ओके। चलिए, इसके बाद आता है आपका ये हो गया ना आपका, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका, एक मिनट में एनसीईआरटी खोलता हूँ, इसके बाद है क्या जरा। ये तो हो गया अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन। मेरे ख्याल से रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, इसके बाद दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। जस्ट सेकेंड ना, दूसरा स्टार्ट कर लेता हूँ मैं।